योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पंचक्लेश। चित्त के स्वरूप को समझने के लिए क्लेशों को समझना भी आवश्यक है। अगर चित्त सरोवर के ऊपर चित्त वृत्तियाँ रूपी लहरें उठती हैं और सरोवर की गहराई या भूमि 5 प्रकार की हो सकती है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि चित्त सरोवर की तलहटी 5 क्लेशों द्वारा बनी होती है। इसके नीचे अर्थात गहराई में चैतन्य आत्मा या पुरुष या दृष्टा होता है। ये 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या मानो वह क्षेत्र खेत है जिसमें 4 अन्य उगते हैं, यानी अविद्या से अस्मिता या अहंकार पैदा होता है, अहंकार से राग और द्वेष, और राग और द्वेष का अंतिम परिणाम है अभिनिवेश, अर्थात जीवित रहने की इच्छा और मृत्यु से भय। अविद्या यानी अज्ञान, माया इत्यादि को योग और वेदांत दोनों में संसार चक्र के आदि कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन योग शास्त्र में इसकी परिभाषा और लक्षण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन मिलता है। वह है अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति अविद्या। अर्थात जो अनित्य है, अशुचि यानी अपवित्र है, दुखदायक है और अनात्मा है, ऐसे विषयों में क्रमशः नित्य, शुचि, दुख और आत्मा का ज्ञान या मान्यता या भ्रम होना अविद्या कहलाती है। इसे गहराई से समझने का प्रयत्न करें। पहला है अनित्य को नित्य समझना। यह पृथ्वी अनित्य है, लेकिन हम उसे नित्य समझते हैं। हिमालय पर्वत लाखों वर्षों से खड़ा होने के कारण नित्य प्रतीत होता है, पर भूगोल वैज्ञानिक हमें बतलाते हैं कि लाखों वर्षों पूर्व वहाँ जहाँ आज हिमालय है से एक सागर था। दूर क्यों जावें? हम अपने शरीर को ही लें। क्या हम कभी सोचते हैं कि वह अनित्य है और एक दिन नष्ट हो जाएगा? यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर युधिष्ठिर ने इसे ही परम आश्चर्य बताया था कि नित्य प्राणियों का नाश होते हुए भी सभी यह समझते हैं कि वे नहीं मरेंगे। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। तात्पर्य यह है कि न तो हमारा शरीर और न संसार का बाहरी जगत कुछ भी नित्य नहीं है, लेकिन हम उसको नित्य समझते हैं। यह हुआ अविद्या का पहला लक्षण। दूसरा है शुचि को अशुचि समझना। हम कभी यह सोचते ही नहीं कि हमारी यह भौतिक देह अत्यंत पवित्र है। इस सूत्र पर व्याख्या करते हुए व्यासदेव इस देह को अपवित्र होने के 6 कारण बताते हैं। पहला है स्थान, दूसरा बीज, तीसरा उपस्थम, चौथा संध्यन, पांचवा निधन और छठा आधेय शौचत्व। अब इन 6 कारणों को हम ले लें। पहला है स्थान। यह जो शरीर हमारा शरीर है, यह जरायु, इसका स्थान क्या है? जरायु या माता का गर्भ। वह मूत्राशय और मलाशय के बीच रहता है। ऐसे अपवित्र स्थान में हमारा शरीर 9 महीनों तक रहता है। सोच लीजिए। दूसरा बीज। इस देह का निर्माण माता पिता के अपवित्र अंशों से के मिलन से होता है। तीसरा है उपस्तंभ, अर्थात भुक्त पदार्थों से मिलकर बनना। हम जो खाते हैं वह गले के नीचे उतरते ही अपवित्र हो जाता है। अगर चमड़ी को उघाड़कर देह को देखें
तो अत्यंत बीभत्स दिखेगी। जैनों के 24 तीर्थंकरों में मल्ली नामक एक सुंदर राजकुमारी थी। वह अपने स्वयंवर के पूर्व उसने अपनी एक सुंदर सोने की मूर्ति बनाई जो भीतर से पोली थी। वह प्रतिदिन जो खाती थी उसी तरह का भोजन उस मूर्ति के भीतर एक ढक्कन से भरकर पुनः उसे बंद कर देती थे। यानी उस भोजन को उसी मूर्ति के भीतर डालकर उसे ढक्कन से ढककर पुनः बंद कर देती थी। उसके स्वयंवर के दिन जब अनेक राजा आए तो राज दरबार में मल्ली की सुंदर मूर्ति को देखकर अभिभूत हो गए, उसकी प्रशंसा करने लगे। उस समय वहाँ मल्ली आई और उसने मूर्ति का ढक्कन खोल दिया। संचित खाद्य पदार्थ के सड़ने से उसमें से तीव्र दुर्गंध निकली। तब मल्ली ने राजाओं से कहा कि यह मानव देह भी इसी प्रकार की घृणित वस्तुओं से भरी हुई है। चौथा है स्यंदन या निस्यंद। इस देह के 7 द्वारों से तथा त्वचा, चमड़ी से पसीना आदि गंदी वस्तुएं सदा निकलती रहती हैं। निधन यानी मृत्यु होने पर सभी शरीर को अशुचि अपवित्र समझते हैं। मरने के बाद जितनी जल्दी हो उसे जला दिया जाता है और 13 दिन तक अशौच अपवित्रता का माहौल रहता है, माना जाता है। आधेय शौचत्वम, देह को सदा शुद्ध रखना पड़ता है। यदि एक दिन भी हम स्नान न करें तो वह गंदी हो जाती है। इन 6 कारणों से देह अशुचि है, गंदी है। फिर भी ऐसी ही देह को स्मरणीय, रमणीय, सुंदर आदि समझा जाता है तथा नाना श्रृंगारिक उपमाएं दी जाती हैं। तीसरा कारण, दुखदायक को सुखदायक समझना। धन, पुत्र, संतान, नाम, यश आदि जो अनेक कारणों से मूलतः दुखदायक हैं, उन्हें सुखदायक समझना अविद्या का एक लक्षण है। मेडिकल गवेषणा से यह पाया गया है कि एक सीमा से अधिक आमदनी की वृद्धि के अनुपात में रक्तचाप भी बढ़ता जाता है। सब खरबपतियों में एक बात समान रूप से पाई जाती है कि उसमें से कोई भी सुखी नहीं होता। पुत्र को सुख का मूल समझा जाता है, लेकिन शास्त्रकार विवेक कर उसमें निहित दुख का निर्देश करते हैं। कैसे? पुत्र न हो तो दुख होता है। जन्म के समय माता को प्रसव वेदना होती है। पुत्र को बड़ा करने में पालन पोषण, शिक्षा, रोगादि के कारण दुख उठाना पड़ता है। यदि मूर्ख निकला तो दुख, पढ़ लिख कर आज्ञाकारी न होवे तो दुख, अल्पायु हो तो दुख, दीर्घायु हो पर माता पिता से दूर रहे तो दुख। इसीलिए स्वयं पतंजलि कहते हैं कि परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृद्धि विरोध के कारण विवेकी व्यक्ति के लिए संसार की सभी वस्तुएं दुखमय हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिनः। चौथा, अविद्या का चौथा लक्षण, अनात्मा को आत्मा समझना। मूढ़ व्यक्ति चेतन, अचेतन, बाह्य उपकरण यथा पुत्र, ग्रह, धन आदि के साथ तादात्म्य स्थापित कर उन्हें मानो आत्मा समझ बैठता है। धन का नाश होने पर कहता है हाय मैं मरा। पुत्र को क्षति होने पर स्वयं की क्षति समझा जाता है। इसी तरह शरीर, मन आदि अनात्म पदार्थों में आत्मा का भ्रम हो जाता है, जबकि नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा इन सभी से भिन्न होती है। आखिरा अन्य क्लेश है अस्मिता। अस्मिता या अहंकार, ये दूसरा क्लेश है। इसकी परिभाषा है दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मता एव अस्मिता, अर्थात
दृक् शक्ति यानी चैतन्य दृष्टा और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, इन दोनों की एकात्मता अस्मिता है। हमारी शुद्ध चैतन्य आत्मा बुद्धि से पृथक है, लेकिन हम कभी यह नहीं जान पाते। बुद्धि के क्रियाकलाप के साथ हमारा ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि उसे ही हम मैं समझते हैं। यह इसके आगे भी फैलता है और हमारे मन, इंद्रिय और देह तक पहुंच जाता है। हम इन सबको मैं कहने लगते हैं। इसी को कहते हैं अहंकार। अब दो और क्लेश हैं, राग और द्वेष। सुख और दुख के साधन में जो तृष्णा या लोभ है और उसे पाने की इच्छा है, उसे कहते हैं राग। दुख और दुख के कारण से बचने का, दूर करने का या नष्ट करने का जो भाव है, वही द्वेष कहलाता है। इन दोनों से सभी परिचित हैं। ये हम सभी को नाना प्रकार से परिचालित करते हैं। जिसके राग द्वेष जितने प्रबल होते हैं, उसके जीवन में उतना ही अधिक कष्ट होता है। अभिनिवेश। सभी प्राणियों में स्वाभाविक रूप से यह अभिलाषा रहती है कि मेरा अभाव न हो, मैं जीवित रहूं। पहले जिसने मृत्यु का कष्ट अनुभव नहीं किया है, वह इस प्रकार आत्मा के बने रहने की इच्छा नहीं कर सकता। अर्थात यह है कि हम पहले मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं। यह अभिनिवेश नामक क्लेश स्वरसवा ही है, अर्थात सहज या स्वभावतः पूर्व संचित संस्कार के कारण होता है। यह मूर्ख और विद्वान दोनों प्रकार के लोगों में देखा जाता है। विद्वान यानी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि मृत्यु अनिवार्य है, वह भी मृत्यु से डरता है। ये 5 क्लेश चित्त की तलहटी का मानो निर्माण करते हैं। पतंजलि के अनुसार इनकी भी 4 अवस्थाएं हैं या स्तर हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त अवस्था में ये अविद्या आदि क्लेश मानो सोए रहते हैं। एक 5 वर्ष के बालक में अहंकार, राग, द्वेष आदि प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते। श्री रामकृष्ण के अनुसार बालक सत्व, रज और तम तीनों गुणों के वश में नहीं होता। उसमें ये क्लेश सोए प्रसुप्त रहते हैं, जो उसके बड़े होने पर प्रकट हो जाते हैं। संस्कार अवस्था ही प्रसुप्त अवस्था है। तनु अर्थात क्रिया योग, वैराग्य आदि की साधना से क्षीण हुए क्लेश। तनु क्लेश दुर्बल हो जाते हैं, पर विशेष अनुकूल परिस्थितियों में वे व्यक्त हो सकते हैं। उदार अर्थात व्यापार युक्त यानी क्लेशों की अभिव्यक्ति और क्लेशों की अभिव्यक्त स्थिति। माँ जब संतान को लेकर प्यार कर रही होती है, तब राग उदार हो जाता है इत्यादि। विच्छिन्न अर्थात अन्य क्लेशों के उदार होने पर उससे भिन्न क्लेश का अप्रकट होना या कुछ समय के लिए दब जाना। जैसे एक क्रूर व्यक्ति भी जब अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका चुंबन करता है, तब राग तो उदार हो जाता है, पर उसका द्वेष, अहंकार आदि अन्य क्लेश उस समय के लिए विच्छिन्न हो जाते हैं। क्लेशों की एक पांचवी भूमि का उल्लेख व्यासदेव ने किया है, और वह है दग्ध बीज। अग्नि से दग्ध या भुने जाने पर बीज पुनः अंकुरित नहीं होते। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध क्लेशों के द्वारा आत्मा पुनः कृष्ण नहीं प्राप्त करती। क्लेशों के दग्ध बीज होने पर ही योगी जीवन मुक्त होते हैं। उनमें राग द्वेष आदि की छाया सी दिखाई देती है, पर वे कभी प्रकट नहीं होते। पतंजलि योग दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है, अतः यह मान लिया जाता है कि योग शास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सांख्य शास्त्र का थोड़ा बहुत परिचय है। पतंजलि ने भी प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व आदि सांख्य विषयक इकाइयों को समझाने का प्रयत्न नहीं किया है। यहाँ संक्षेप में योग शास्त्र में
चित्त के विषय में जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर हमने उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है। चित्त की ऊपरी स्तर पर 5 वृत्तियाँ रहती हैं। उसकी 5 प्रकार की भूमियाँ होती हैं तथा उसकी गहराई में 5 क्लेश होते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यम नियमादि योगांगों की साधना से चित्त की भूमियों का परिवर्तन किया जाता है और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को तनु किया जाता है। इन तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि जितनी क्रियाएं हैं, जितने गुणों का हमें आचरण करना है, साधना है, इनका विवेचन क्रमशः किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।